मोहम्मद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। शाह उवैस नूरानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम कायदीन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरबराह जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर जुमले कायदीन जो स्टेज में तशरीफ़ फरमा हैं, इस स्टेडियम में तशरीफ़ लाए बुज़ुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं क्योंकि अभी पहुंचा हूँ, पूरा रास्ता माशाल्लाह सवात वालों ने पूरे पाकिस्तान का माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 किलोमीटर पीछे पूरी लाइनें ही लाइनें, यहाँ पहुँचने में 2.25 घंटे लग गए। और इसी जज्बे के साथ अगर आप इस हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे तो मैं हल्फिया कहता हूँ इंशाअल्लाह ये हुकूमत 1 मिनट कायम नहीं रहेगी। हमारा एक अजीम साथी जो हमारे साथ इस जमहूरियत के तसलसल में और आइन की हक़ हुक्मरानी में दुनिया से रुखसत हो गया, उस्मान खान काकड़, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी अदालत के बाद कमर कसकर मैदान अमल में आ गए हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपनी इस तहरीक का आगाज सवात के शहर से किया है और मैं ये समझता हूँ कि अगला जलसा हमारा कराची शहर में 29 जुलाई को है। इस जलसे को मुनक्किद करने में तमाम सियासी कायदीन और कारकुनान ने जो मेहनत की, मौलाना अताउर रहमान साहब और दीगर कायदीन जमातों के, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। आज मुल्क के हालात आपके सामने मौजूद है। एक तरफ पार्लियामेंट में खड़ा हुआ मुबैना वजीर आजम नशे की हालत में कौम को यह सबक दे रहा था कि परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के फैसले वो गलत थे। इमरान खान, तुम सबसे बड़े झूठे और मुनाफिक हो। तुमने असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर कहा कि परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी गलत थी, झूठे हो, खाइन हो तुम खुद परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम के पोलिंग एजेंट बनकर इस मुल्क पे काम कर रहे थे। तुमने परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार को तोसी दी, तूल दी और आज असेंबली में खड़े होकर कह रहे हो कि परवेज मुशर्रफ के फैसले
गलत थे। कौम को मालूम है कि ये वजीर आजम कम और कबाड़िया ज्यादा है। आज इस मुल्क के अंदर अगर हम आईन की बालादस्ती और फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जद्दोजहद करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये काम गलत है, आप 5 साल इंतजार करें। हमने 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को उस वक्त तस्लीम नहीं किया था। हमारा उस वक्त भी मौक़िफ़ ये था कि ये जाली हुकूमत है, ये चोरों का, गासिबों का टोला है। आज भी हम यही कहते हैं, झूठों का, मक्कारों का, फराडियों का, चर्चियों का, हिराइचियों का अड्डा है ये। पार्लियामेंट में खड़ा हुआ नशई वजीर आजम कह रहा था परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियां गलत है। बेशरम इमरान खान, तुमको उस तकरीर के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी याद नहीं आई जिसको तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने बेचा था। हमने परवेज मुशर्रफ के दौर में भी परवेज मुशर्रफ का डट के मुकाबला किया था और आज भी तुम उसके जानशीन बन के बैठे हो। तुम्हारा भी डट के इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। क्या खैबर 8 साल से तुम्हारी हुकूमत है। मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहता हूं, 8 साल से ये चोर और डाकू जो तुम पर मुसल्लत है, क्या मुत्तहिदा मजलिस अव्वल की हुकूमत इससे कई गुना बेहतर थी या नहीं थी? आवाज नहीं आई भाई। उस वक्त हमारे MMA के जो कायदीन इस सूबे में हुकूमत कर रहे थे, उसका फल उस वक्त का दौर का और आज के दौर का हिसाब आप खुद लगा ले, आपको पता लग जाएगा कि 8 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हुकूमत दी है, उस हुकूमत में और 5 साल के दौर में जब अकरम खान दुरानी वजीर आला थे, उस दौर का हिसाब किताब कर ले तो सब सामने आ जाएगा। अब हमारा काफिला चल पड़ा है और ये ज्यादा दिन ड्रामे नहीं चलेंगे। वजीर आजम का मुशीर ये जो इतनी मजे की तकरीरें आप पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, इसकी आड़ में कुछ और काम हो रहा है। कौम को बताना चाहता हूं, कौम जागती रहे। इजराइल से इमरान खान ने बातें अपनी पक्की कर ली है, अब शादी करने जा रहा है इजराइल से और उसका जानशीन उसने जुल्फी बुखारी को बनाया है, जो सबसे बड़ा डाकू है इस मुल्क में। बरतानिया से लाकर यहूदियों ने अपना एजेंट पाकिस्तान की हुकूमत पर मुसल्लत किया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब रिंग रोड की जमीन पर कौन सा मंसूबा तैयार किया जा रहा है, किसकी फरमाइश पर तैयार किया जा रहा है, ये जरा कौम को जुल्फी बुखारी बताए, जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद फैलाने के लिए लंदन से आया है। मेरे मोहतरम दोस्तों और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनों, ईद के बाद कराची शहर से 29 जुलाई को जो जलसा होगा, इंशाअल्लाह उसके बाद आपको ये नशइयों की हुकूमत नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। इस नशई हुकूमत को, इसकी तकसीम मौलाना फजल रहमान के हाथ में होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इसकी डायरेक्ट तकसीम होगी
इस हुकूमत का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। हम गायबाना नमाज जनाजा इसका पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहें आप। आज सूबे सिंध हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सूबे पंजाब हो, कौम देख ले 12-12 घंटे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग कर कर ये कौम का खून किस तरह चूस रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप तरोताज़ा तवाना रहे, इंशाअल्लाह इनका एहतसाब हम करेंगे। बिल्कुल आप परेशान ना हो, हम मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे और डट के इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। आखिरी कील इस मैदान में अगर कोई कील ठोकेगा तो इंशाअल्लाह वो हम ही होंगे और इनको रवाना करेंगे इंशाअल्लाह करके। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम कायदीन की उम्र में बरकत अता फरमाए और इस इमरान खान झूठे नशई की हुकूमत से हमें जल्द अज जल्द छुटकारा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।